कॉमन आयंस कभी भी, ध्यान देना मैं दोबारा लिख रहा हूँ, कॉमन आयंस कभी भी F माइनस O2 माइनस N3 माइनस C4 माइनस या H माइनस दिखे एनायंस के अंदर, और कैटायंस के अंदर Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, CS प्लस दिखे, तो मेल्टिंग पॉइंट हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी होगा। और लैटिस एनर्जी चार्ज पर डिपेंड करती है मेनली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। और इसके अलावा अगर इसके अलावा कोई और केस आता है मेटल्स प्लस नॉन मेटल्स के लिए, तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कोलन करेक्टर के, कोलन करेक्टर जा रहा तो मेल्टिंग पॉइंट कम, और पोलराइजेशन। ये मैंने दोबारा लिख दिया रूल्स, मैंने पहले भी पिछले वाले में भी लिखा था लेक्चर में, इसमें दोबारा लिख दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सोचते रह जाओगे। अभी मैंने जैसे क्वेश्चन दिया AlF3 MgF2 NaF, उसमें आंसर क्या आया, डिफरेंट आया, और F की जगह मैं Cl कर दूंगा तो आंसर डिफरेंट हो जाएगा। तो ये इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स बनाए हुए हैं, ये बुक्स में नहीं मिलेगा तुम्हें कहीं पे भी, सोचना टफ पड़ जाएगा। तो इसलिए इनको फॉलो करना ढंग से, और ये मन में बोलते रहो कि ये वाले आयंस आएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी होता है, ये वाले। इसके अलावा कोई भी मेटल नॉन मेटल आ जाएगा तो आंसर ऐसे निकलेगा। मेटल प्लस नॉन मेटल के लिए सिर्फ ये, मेटल प्लस नॉन मेटल के लिए एक्सेप्शन जो बताइए, एक्सेप्शन ध्यान रखनी है। अच्छा नेक्स्ट ट्राई करेंगे एक बार, देखते हैं एक बार कौन सोच पाता है इसको। चलो इसका बताओ जरा, HCnAlN, HCnAlN। सर सम्यक। हाँ बोल समय। सर AlN का ज्यादा होगा सर, क्योंकि इसमें हम लैटिस एनर्जी देखेंगे और AlN की लैटिस एनर्जी ज्यादा है। क्यों? सर क्योंकि Al पे चार्ज +3 और N पे -3 है, और सर SC पे +2 और N पे -3 है। नहीं, ये +3 -3 है, ये भी दोनों +3 -3 है। एल का चार्ज, एल का साइज छोटा होगा। चलो एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिया, इसको ट्राई करना है, HCnAlN, ये ट्राई करना है तुम्हें क्वेश्चन। सर कॉमन आयन दिख रहा है, बॉक्स का है, बॉक्स का कॉमन आयन है। नेक्स्ट ट्राई करेंगे अब। नेक्स्ट अब है, ध्यान देंगे, SnCl2 SnCl4, मेल्टिंग पॉइंट फास्ट, SnCl2 SnCl4 मेल्टिंग पॉइंट। एसेंशियल हाँ क्या देखेंगे इसमें, पोलराइजेशन देखेंगे कि ऊपर कॉमन आयन वाले? पोलराइजेशन, क्योंकि कोई भी आयन कॉमन नहीं है, कोई भी आयन कॉमन नहीं है, तो इसलिए हम मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा, ऑन द बेसिस ऑफ कोलन कैरेक्टर SnCl2 का, क्योंकि SnCl2 में कुछ तो आयनिक कैरेक्टर होगा, SnCl2 में कुछ तो आयनिक कैरेक्टर होगा, SnCl4 तो कोवेलेंट ही रहेगा। ये समझ आया कैसे? क्योंकि Sn +4 है, +4 का मतलब पोलराइजेशन ज्यादा कि कम? ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा पोलराइजेशन, यानी ये कोवेलेंट होगा। पोलराइजेशन ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, समझे? पोलराइजेशन ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। अब एक चीज ना, अगर मान लो तुम्हें पोलराइजेशन का कंसेप्ट नहीं समझ आया, मान लो नहीं समझ आया एक बार को, तो तुम ना इसको दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो। तो इसको तुम दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो। कैसे, एक बार खुद ट्राई करेंगे कैसे सोच सकते हैं। ऐसी PbCl2 PbCl4 सोचो, PbCl2 PbCl4। सिर्फ PbCl2 का ही होगा। तो PbCl2 का ज्यादा है। सर रीजन बताऊं? रीजन तो एक, पोलराइजेशन तो पता ही है ना तुम्हें। यस सर। हाँ उसके अलावा कोई? सर क्वेश्चन रिपीट करना। PbCl2 PbCl4, PbCl2 PbCl4 किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? सर PbCl2 को, क्योंकि Pb के उस +2 है PbCl2 वाले में, और एक में +4 है, +4 का साइज ज्यादा छोटा होगा, तो Cl के इलेक्ट्रॉन्स बहुत जल्दी Cl2 वाले से तो जल्दी ही खींच लेगा,
और जल्दी स्कूल में खींचेगा आएगा तो तो उसकी हाँ, बिल्कुल सही है। पोलराइजेशन ज्यादा हो जाएगी और स्कूल में आता PbCl2 बस हो गया हाई हो गया। निकल जाएगा उससे। PbCl4 में अगर आता है, स्कूल में अगर आता है तो सिंपल एक वर्ड में लिखना है, Pb पे +4 चार्ज, इसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा। Pb पे +4 चार्ज, इसकी पोलराइजेशन पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। एक वर्ड में आंसर, Sn पे +4 चार्ज, पोलराइजेशन पावर Sn+2 से ज्यादा होगी, ऑर्डर ऑफ पोलराइजेशन पावर। तो पोलराइजेशन पावर ज्यादा तो फिर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। और नहीं तो तुम्हें एक चीज सोच के देखो, अगर मान लो कोई एटम है, उसको SnCl4 है, SnCl4 है, मान लो मैं इसको आयनिक मानता हूँ, आयनिक मानता हूँ अगर से, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, Sn4+ 4 इलेक्ट्रॉन, और ये 4 इलेक्ट्रॉन एक एक करके हर एक क्लोरीन गेन करेगा। अब एक बात बताओ, 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना वो आसान होगा कि शेयर करना आसान होगा? शेयर करना ज्यादा आसान होगा। 4 इलेक्ट्रॉन, हाँ शेयर करना आसान होगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना मतलब 4 बार तुम्हें आयनेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, I1 + I2 + I3 + I4। आयनेशन एनर्जी पड़ा हुआ है ना, तो यस कितनी सर। ज्यादा एनर्जी देनी पड़ जाएगी, और शेयर करने में तो नहीं देनी पड़ेगी, सही ना? इसीलिए इट इज इजियर टू शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स रादर देन टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स। हेंस अब SnCl2 है, हालांकि है तो ये भी कोवेलेंट है, ये भी कोवेलेंट, लेकिन SnCl2 में क्या है, Sn+2+2 इलेक्ट्रॉन, ये है कि नहीं? अब 2 इलेक्ट्रॉन कहने को तुम कह सकते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल सकते हैं फिर भी, और 2 Cl- एक Cl एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, दूसरा Cl एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, समझ गए कि नहीं? है तो इट इज इजियर टू शेयर 4 electrons rather than to lose 4 electrons, but in case of SnCl2 since charge is +2 so it can lose, हम एक बार को सोच सकते हैं कि वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। समझ आ गई बात कि नहीं है? तो ये भी एक रीजन है, ये कंसेप्ट है एक तरह से, ये तुम खुद मन में सोचोगे ना समझ आ जाएगा। ये 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करना आसान होता है रादर देन टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। जैसे अगर एक क्वेश्चन MnF4 नेगेटिव, इसमें Mn कितने इलेक्ट्रॉन, 7 बॉन्ड बना रहा है Mn पर्पल कलर का परमैंगनेट आयन 7 बॉन्ड बना रहा है, ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कि 7 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा? यहाँ पे इसकी कोवेलेंसी होगी कि इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी? कोवेलेंस तो शेयर करेगा, हाँ, कोवेलेंसी शेयर होगी। करेगा, है ना? 7 इलेक्ट्रॉन तो शेयर ही करेगा, लूज तो कभी करेगा ही नहीं। हायर स्टेट में हमेशा कोवेलेंसी होगी, हायर स्टेट में हमेशा कोवेलेंसी। समझ आई बात कि नहीं है? तो ऐसे भी सोच सकते हो कोवेलेंट बॉन्ड है कि आयनिक बॉन्ड है। अच्छा, अब ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए कि नहीं? ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए? यस सर आ गए। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें बताएंगे ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, NaCl, CuCl, CuCl2। सर मुकुल UCL हाँ, पहले नाम बोला करो जो भी बोल रहा आंसर। सर प्रथम प्रथम तू सारे आंसर गलत दे रहा है, बोल फिर भी। NaCl CuCl CuCl2 देख, बोलते ही तेरे को टोकते ही सही हो गया आंसर, पता क्यों है ऐसा? क्योंकि सर NaCl मैं आयनिक बताऊं? ज्यादा NaCl Cl2 सर वो नहीं, होगा कोवेलेंट। नहीं एक मिनट, NaCl आयनिक कैरेक्टर वाला केस क्यों देख रहा है तू? ऊपर वाले केस क्यों नहीं देख रहा? ये वाले केस क्यों Cl नहीं देख रहा? कॉमन नहीं है ना और सर, अच्छे Cl से कॉमन। हाँ, Cl कॉमन नहीं है, इसलिए क्या देखेंगे? कोवेलेंट कैरेक्टर। सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन सा है? CuCl2 हाँ, CuCl2, ये भी कोवेलेंट है, ये भी कोवेलेंट है, लेकिन ये क्या आयनिक है? आयनिक है तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। अब CuCl और CuCl2 में Cu2+ है, 2+ है तो पोलराइजेशन पावर क्या हो जाएगी इसकी? 2+ है तो पोलराइजेशन पावर क्या हो बढ़ जाएगी? ज्यादा। जाएगी। समझ गए कि नहीं है? हाँ, तो 2+ है तो पोलराइजेशन पावर ज्यादा हो जाएगी, 2+ मींस पोलराइजेशन पावर ज्यादा। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट नोट करेंगे, नेक्स्ट ट्राई करेंगे। जो बच्चे नहीं बोल रहे हैं ना, उनका नुकसान होगा, बोलना सीखो। Na2O MgO Al2O3। Na2O MgO, Al2O3 Al2O3 MgO फिर Na2 गलत है बिल्कुल। प्रथम Al2O3 पहले MgO नाम बोलना, Na2 और थोड़ा रुका कर। प्रथम तू सारे आंसर खुद बोल रहा है, तू ट्राई तो करने दे किसी को, किसी और को नहीं बोलना है। चल प्रथम बोल अब। Al2O3 MgO Na2 Al2O3 ज्यादा कि कम? ज्यादा सर, उसमें लैटिस एनर्जी ज्यादा हाँ, वो लैटिस एनर्जी देखेंगे। ज्यादा, बहुत
बिल्कुल सही है। और क्यों देखा तूने लैटिस एनर्जी? ऑक्सीजन कॉमन है। ऑक्सीजन कॉमन है, इसलिए क्या देखेंगे लैटिस एनर्जी। Al2O3 सबसे ज्यादा, फिर MgO, फिर Na2O। Al2O3 MgO Na2O, Al2O3 MgO Na2O, क्योंकि O2 माइनस जो है वो हमारा ये कॉमन है, O2 माइनस कॉमन है ना, O2 माइनस कॉमन है, इसलिए ऐसे देखेंगे। नेक्स्ट दे दिया जैसे AlF3 AlCl3, सर विधि AlF3 का ज्यादा होगा रीजन? सर, क्योंकि F जो है वो छोटा है तो उसके अंदर पोलराइजेशन कम होगी। F छोटा है तो पोलराइजेबिलिटी बोलोगे, सही ना, पोलराइजेबिलिटी कम होगी। इसमें हम ऊपर वाला तो देखेंगे नहीं क्योंकि कोई कॉमन नहीं है, इसलिए नीचे देखेंगे तो आयनिक कैरेक्टर इसका जा रहा है। ये आयनिक है और ऊपर क्या है उसके, सही ना, ये वाला आयनिक पार्ट होगा, ये आयनिक और ये कोवेलेंट, ये आयनिक है और नीचे कोवेलेंट, समझ गए कि नहीं है? आयनिक कोवेलेंट देख लेंगे। नेक्स्ट ट्राई करेंगे, चलो इसको भी देख लो। NaF NaCl NaBr NaI। अब इसकी बहुत प्रैक्टिस हो गई, नेक्स्ट टॉपिक स्टडी कर रहे हैं अभी इसके बाद जस्ट। सर NaF फिर NaCl NaBr NaI। हम लैटिस एनर्जी देखेंगे। सबसे ज्यादा पहले ऊपर फर्स्ट रूल देखेंगे, सेकंड रूल? सेकंड रूल। सेकंड रूल गलत है, जिसने बोला सेकंड रूल। फर्स्ट रूल है कॉमन, Na है कॉमन। Na प्लस कॉमन है, इसलिए NaCl आ जाएगा, NaF फिर NaCl NaBr NaI। कॉमन है तो लैटिस एनर्जी इसकी जा रहा है, क्योंकि साइज छोटा है, F का साइज छोटा होगा तो R डिस्टेंस कम हो जाएगा, चार्ज भी थोड़ा ज्यादा आएगा दोनों पे, Na पे चार्ज ज्यादा, F पे माइनस ज्यादा, तो इसलिए आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट ट्राई करेंगे, जैसे ये ले लेते हैं, CaCl2 FeCl2 FeCl3। सर CaCl2 फिर FeCl2 फिर FeCl3। नाम बोलो निधि। यस सर। बोलो। सर CaCl2 FeCl2 FeCl3, क्योंकि सर CaCl2 आयनिक है और FeCl2 FeCl3 कोवेलेंट है, और रूल बोला करो, पहले वाले रूल बोला करो, पहले वाला रूल देखा, दूसरे वाले देखें? सर दूसरा वाला। हाँ, क्योंकि इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो आयनिक कैरेक्टर देखेंगे। आयनिक तो सबसे ज्यादा बिना डाउट के CaCl2 होगा, क्योंकि इसमें अल्कलाइन अर्थ मेटल है, और इन दोनों में तो Fe2+ है, FeCl3 में Fe+3 Fe+3 की पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी, Fe+3 की पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी, इसलिए आ जाएगा। तो ये इसका ध्यान रखना है, CaCl2 FeCl2 FeCl3। नेक्स्ट नोट करेंगे, LiCl NaCl KCl RbCl और CHCl। दो 2005 या 6 का AEEE का क्वेश्चन है ये। सर मैं बोलूं प्रथम? नाम बोलना है पहले, नाम बोलेंगे जो बोलेगा। ऋतिका बोलो तुम। सर NaCl KCl RbCl CHCl LiCl। सबसे ज्यादा NaCl का, फिर KCl का, फिर RbCl का, फिर CHCl का, फिर LiCl का। यस सर। चलो और कौन ट्राई करेगा?
सर मुकुल मुकुल बोल। NaCl KCl RBCl CaCl फिर LiCl का आपने बताया था कि कोवेलेंट ज्यादा होगा, जो NaCl जो सबसे ज्यादा अच्छा आयोनिक जो है अरे एक मिनट ना। गया जो इसने अरे लेटेस्ट एनर्जी तो जो रितिका ने आंसर बोला वही बोला ना सेम तूने। नेक्स्ट अनन्या तुम बोलो। सर मैं बोलूं प्रथम। एक हाँ फिर अभी यही है प्रथम NaCl KCl यही है। अच्छा RBCl ये प्रथम तू बोल। CaCl KCl NaCl LiCl पहले किसका है? सर सम्यक एक मिनट CaCl। पहले CSCl का रीजन दे प्रथम। सर क्योंकि साइज बड़ा होगा तो सर उसमें आयनिक ज्यादा होगा, कोवेलेंट कम होगा। NaCl में पहला फिर भी रूल है दूसरा कोवेलेंट। रूल है? पहला रूल है दूसरा दूसरा रूल। रूल? सेकंड रूल। सेकंड रूल सही है। अच्छा इसके अलावा ये सम्यक तू बोल। सर CSCl फिर RBCl फिर KCl फिर NaCl और LiCl सर, नहीं। क्योंकि आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा CSCl का होगा। नहीं अब सुन ले आंसर। आंसर सही है ये। रितिका का सबसे पहले सही हुआ, फिर मुकुल का, फिर अनन्या का। इन तीनों का आंसर सही है बिल्कुल। इसमें कॉमन आयन दिख रहे हैं यहाँ पे कि नहीं इतने में? और अभी मैंने पीछे बोला था मैं क्वेश्चन दूंगा एक ऐसा, Na+, K+, Rb+, CS+, ये रहे चारों। ये चारों आयनिक हैं और LiCl तो कोवेलेंट है, इसको तो आना ही सबसे पीछे है। अभी मैंने बोला नहीं था पीछे, बस LiF सिर्फ आयनिक होता है, बाकी सब कोवेलेंट होते हैं। लिथियम के कंपाउंड्स और बेरिलियम के कंपाउंड्स, तो LiCl को तो जाना ही था पीछे। NaCl KCl RBCl CSCl फिर LiCl, ये आंसर आएगा। बॉक्स के एनालिसिस भी देखोगे तब भी आंसर आ जाएगा। ये चारों कॉमन है इसके अंदर, देखो ये कॉमन आ गए। समझ गए कि नहीं? है अभी ये क्वेश्चन कराया भी तो है पीछे ऐसे ही सेम। एक क्वेश्चन अभी कराया पीछे DEF2 MgF2 वाला कराया था ना सेम, वही तो क्वेश्चन है ये। और मैंने कहा था मैं दूंगा फिर गलत करोगे, लेकिन 3-4 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। चलो ये खत्म हो गया, यहाँ पे ये कंसेप्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट कंसेप्ट सुनेंगे, अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है ये। अब नेक्स्ट कंसेप्ट सुनेंगे, ये खत्म कर रहा हूं मैं यहाँ पे टॉपिक। अब नेक्स्ट कंसेप्ट इसी के अंदर। अब मेल्टिंग पॉइंट जो है ना, ये है नॉन मेटेलिक मॉलिक्यूल्स का। नॉन मेटल के अगर मॉलिक्यूल्स आएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट कैसे डिसाइड करेंगे, नॉन मेटल के मॉलिक्यूल्स आएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट कैसे डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए ध्यान देंगे, जैसे दिया मैंने, उसके लिए तुम्हें वैन डर फोर्सेस की नॉलेज होनी चाहिए। किसकी नॉलेज होनी चाहिए? वैन डर वाल्स फोर्सेस की। इसके लिए चलो मैं एक ना रूल यहां सिखाई देता हूं एक बार इसको। चलो इसके क्वेश्चन ही मैं दूसरे लेता हूं, ध्यान देंगे इधर। जैसे मैंने लिया, इसको ध्यान दें, चलो इसको सुनेंगे क्वेश्चन। N2P4 नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। सपोज ये दिया मैंने, इसको अरेंज करना है मेल्टिंग पॉइंट में, इनको अरेंज करना है मेल्टिंग पॉइंट में। ये थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा तो इजी नहीं है सोचना इसको। इसका मैं आंसर बता देता हूँ। किसी को बोलना 12th वाले बच्चों में से, सबने पढ़ा हुआ 12th वालों में से? मैं बोलूं विधि? विधि, चलो विधि बोलो तुम। BI का ज्यादा होगा, फिर SP का। चलो अब 12th वाले कोई भी बच्चा बोलना चाहता है आंसर? लक्ष्य, सर पर्यंत। हाँ पर्यंत बोल। सर पहले सर आर्सेनिक का होगा, फिर SB का, फिर बिस्मथ, फिर फॉस्फोरस, फिर नाइट्रोजन। परफेक्ट आंसर, बिल्कुल। रीजन दे। क्योंकि सर ये लास्ट वाले आर्सेनिक और एंटीमनी और बिस्मथ सर ये मेटेलिक सॉलिड्स हैं, और सर वो N2 और P4 मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं सर वो। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखो ये तीनों हैं मेटेलिक सॉलिड्स, और मेटेलिक सॉलिड्स मींस मेटल मेटल के बीच में बॉन्डिंग। जिसने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा हुआ ना, अब वो उसको समझ आएगा ढंग से यहाँ से। जिसने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा हुआ है, ये मेटेलिक सॉलिड्स हैं। मेटेलिक सॉलिड्स अगर होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट को जा रहा होता है, मेटल मेटल के बीच में बॉन्ड आ रहा है। जैसे आयरन का आयरन के साथ बॉन्ड, इसके इलेक्ट्रॉन्स को ये खींच रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को ये खींच रहा है, कुछ ऐसे सोच लेना। तो मेटेलिक बॉन्ड बनता है आयरन और आयरन के बीच में। मेटेलिक सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा जा रहा होगा किससे? किससे? मॉलिक्यूलर सॉलिड से। N2 का तो तुम वैसे ही सोचोगे, N2 तो गैस होती है, इसका क्या मेल्टिंग पॉइंट होगा? सोच के देखो ना, ये तो दूर दूर मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत ही वीक
वनरल फोर्सेज होंगे, डिस्पर्जन फोर्सेज कहते हैं इसको, या लंदन फोर्सेज कहते हैं, बहुत ही वीक फोर्सेज है इसके अंदर। फॉस्फोरस सॉलिड तो है लेकिन मॉलिक्यूलर सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट इसलिए कम होगा। देखो जैसे अगर मैं इससे इजी एग्जांपल लूं, जैसे मैंने लिया F2Cl2 Br2 I2, मैंने बोला इसको अरेंज करना है, इसको अरेंज करना है सपोज मेल्टिंग पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट में, तो क्या आंसर आएगा? 11th वाले बच्चे ट्राई करेंगे, 11th वाले F2Cl2 Br2 I2 मेल्टिंग पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करना है इसको। सर सम्यक, बोल सम्यक। सर I2 का, फिर सर Br2, फिर Cl2 और फिर F2, क्योंकि सर I2 का सर वैन डर वाल्स फोर्सेस सबसे ज्यादा होंगे। हाँ ये मैंने पीरियोडिक ऑप्टिक्स में भी बताया, अगर तुम्हें ध्यान हो तो, जिसने पीरियोडिक ऑप्टिक्स के Yes, 2 sir. लेक्चर भी पढ़े होंगे ना स्टार्टिंग के, उसको पता लग गया होगा आंसर, जिसमें वैन डर वाल्स फोर्सेस आया हुआ टॉपिक। जैसे जैसे नीचे जाएंगे, एज वी मूव डाउन, जैसे जब नीचे जाएंगे तो वैन डर वाल्स फोर्सेस क्या होते जाएंगे? साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो सरफेस एरिया मॉलिक्यूल्स का बढ़ जाएगा, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ जाएंगे, और वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, इसलिए I2 का ज्यादा, फिर Br2 का, फिर Cl2 का, फिर F2 का। और इसी वजह से ध्यान देना, इसी वजह से जो F2 और Cl2 हैं, ये दोनों गैसेज हैं, F2Cl2 गैसेज है, ब्रोमीन लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, एंड आयोडीन इज द ओनली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो ये फिजिकल स्टेट भी इसी से डिफाइन होती है। नीचे जाएंगे, साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ेंगे, वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ये जनरल रूल है, नॉन मेटल्स के केस में यही ऐसे डिसाइड करते हैं। तो ये दोनों भी तो ऐसे ही हैं, N2 और P4। नीचे जा रहे हैं N और P, N और P की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा? नीचे आएंगे तो साइज बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ेंगे, इन दोनों के केस में। लेकिन इनमें हम ऐसा क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि इसके अंदर तो बॉन्ड्स ही दूसरे हो गए, मेटेलिक बॉन्ड्स आ गए। इसमें कौन से बॉन्ड्स आ गए? मेटेलिक बॉन्ड्स। तो मेटेलिक सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किससे? मॉलिक्यूलर से। और आर्सेनिक के अंदर मेटेलिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, क्यों? क्योंकि इसका साइज छोटा है, साइज छोटा है तो 2 AS के एटम होंगे तो उनमें अट्रैक्शन, मेटेलिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, इसलिए AS का सबसे ज्यादा, फिर SB का, फिर BI का, फिर BI का, उसके बाद P4 का, और N2 का तो लीस्ट। N2 तो होती हुई गैस है। समझ आया कुछ कि नहीं है? बिकॉज सर ये वाला फिर से, चलो एक काम करो, अभी इसको छोड़ दो, क्योंकि मेटेलिक सॉलिड, जिसने मेटेलिक वो पढ़ लिया ना, केमिकल बॉन्डिंग बहुत ढंग से पढ़ लिया है, उसको पता लग गया होगा। मेटेलिक सॉलिड, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब क्या है? मेटेलिक सॉलिड्स। मेटेलिक सॉलिड्स में बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और बहुत वीक भी हो सकता है। जैसे अगर मैं बहुत स्ट्रॉन्ग की बात करूं तो तुम्हें पता होगा टंगस्टन। टंगस्टन जो है ये फिलामेंट ऑफ बल्ब्स में भी होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 3700 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जो कि बहुत ज्यादा है टंगस्टन का। और वहीं दूसरा केस लूं मैं, अगर सोडियम और पोटेशियम का, सबने लाइन सुनी हुई है 10th क्लास में, सोडियम एंड पोटेशियम दे आर सो सॉफ्ट दैट कैन बी कट इवन विद एन नाइफ। रीजन, सोडियम और पोटेशियम के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लास्ट में एक ही आता है ना, 1s2 2s2 2p6 3s1, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, साइज भी इनके बड़े होते हैं एल्कली मेटल्स के, क्यों? क्योंकि बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे है पीरियोडिक टेबल के, साइज बड़े हैं, तो इस वजह से क्या होगा? मेटेलिक बॉन्ड्स बहुत वीक बनेंगे इनके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कम है। और अगर मैं बात करूं क्रोमियम की तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर मैं बात करूं आयरन की तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4s2 3d6 होता है ये, 4s2 3d6, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? ज्यादा होंगे। आयरन का, क्रोमियम का, मोलिब्डेनम का, टंगस्टन का, इनके बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। तो ये भी बातें बाद में समझ आएंगी जब मैं सॉलिड स्टेट डिस्कस करूंगा। जो मैंने F2Cl2 वाला केस बताया वो समझ आना चाहिए जरूर, ये छोड़ दो इस क्वेश्चन को, अभी मत करो। 12th वालों को समझ आ गया होगा, 11th वालों को थोड़ा सा डाउट रहेगा अभी इसमें, अभी रहने देंगे, इसको नहीं करना है, नेक्स्ट ट्राई करेंगे। अब दिया जैसे मैंने, चलो एक सिंपल से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल टफ नहीं करेंगे स्टार्ट। CO2 और H2O, अभी समझ आ जाएगा सारा। CO2 H2O, जिसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग टॉपिक पढ़ा हुआ है उसको समझ आ जाएगा, और जिसने नहीं पढ़ा, मैंने उसको हाइड्रोजन चैप्टर में हिंट दिया हुआ है। F के साथ H आ जाए, O के साथ H आ जाए, मतलब H आना चाहिए, N के साथ H आ जाए, तो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बस ये ध्यान रखना है, इतना ध्यान रख लोगे तब भी आंसर निकल जाएंगे हमारे। F के साथ H, O के साथ H, N के साथ H, इन दैट केस बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज। रीजन मैंने बता रखा है, H का F के साथ बॉन्ड, H पे प्लस, F पे नेगेटिव, दूसरा HF आएगा, दूसरा HF आएगा तो उसमें भी क्या होगा? ऐसे ही दूसरा HF आएगा तो उसमें भी H पे पार्शियली पॉजिटिव, F पे पार्शियली नेगेटिव, इस पॉजिटिव में और इस नेगेटिव में एक वीक बॉन्ड बन जाएगा जिसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये एक्स्ट्रा फोर्स आ गया, एक्स्ट्रा फोर्स आने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है।
ये एक्स्ट्रा फोर्स आ गया हाइड्रोजन बॉन्ड, ये आगे भी कंटिन्यूड होगा, तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ गए कि नहीं है? अब CO2 H2O सर H2O सोचना ही नहीं है बिल्कुल भी। होगा। हाँ, क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सर ये CO2 में एक तो और चीज, ये ऐसे भी तो हम कह सकते हैं कि H2O लिक्विड है और CO2 गैस है, उसके वैन डर फोर्सेस वो भी सही है, वो भी सही, नहीं वो भी सही है, लेकिन ये परफेक्ट आंसर है, इसी में मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि H2O में O के साथ H आ रहा है, O के साथ H देखते ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्स्ट्रा फोर्स, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। नेक्स्ट ट्राई करेंगे। अब जैसे मैंने लिया C3H6O, इसके मैंने दो कंपाउंड बनाए, एक बनाया मैंने C2H5OH, ध्यान देंगे, एक बनाया C2H5OH इथेनॉल, और एक बनाया डाइमिथाइल ईथर CH3OCH3। अब मैंने पूछा इसमें से किसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हुआ, तो क्या आंसर आएगा? सर C2H5OH C2H5OH का रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। होगी। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, O के साथ H आ गया, O के साथ H है इसमें O के साथ C, इधर भी O के साथ C, इसलिए C2H5OH का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। समझ गए कि नहीं है? नेक्स्ट लिया, ध्यान देंगे, CH3N3, एक लिया हाइड्रोजोइक एसिड HN3, CH3N3 HN3, किसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा? तो CH3N3 का। CH3N3 का। रीजन क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। गलत है, हाइड्रोजन बॉन्ड तो इसमें होगा ना, H और N आ रहे हैं, ध्यान देंगे, इधर देखो, H के साथ N नहीं आ रहा है, अगले में देखो ऐसे ही। सर आधे घंटे बात करेंगे, मेरी क्लास चल रही है। हाँ बोलो, क्या आएगा? सर H2SO4, H2SO4 का रीजन? उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाँ, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और HN3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजोइक एसिड में हाइड्रोजोइक एसिड है कहते हैं इसको, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। H के साथ N दिख गया ना, H के साथ N दिखते ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे ही H2SO4 में भी क्या होगा? स्ट्रक्चर बना लोगे, मैंने बता रखा है कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर। S H 2 है तो 2 OH लगा दो, जितने O बच गए वो डबल बॉन्ड हो, सही है? तो इस तरह से कर लेंगे इसको। तो नेक्स्ट नोट करेंगे, अभी मैं इसी को करा रहा हूं तुम्हें ताकि और क्लियर हो जाए तुम्हें। नेक्स्ट दिया जैसे, चलो ये ले लो, सेम टाइप के क्वेश्चन, CH3OH H2O। सर H2, H2O. रीजन? वहाँ 2 हाइड्रोजन है। हाँ, इसमें ऑक्सीजन के साथ 2 H अटैच्ड है, तो 2 बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। O के साथ 2 H है, -2 +1 +1, 2 बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना इसमें, बता रखा है मैंने यहाँ पे, यहाँ से भी, तो इसलिए H2O आएगा आंसर। H2O में ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट, सही ना? देन CH3OH, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन फिर भी H2O ज्यादा क्यों हुआ पता लग गया ना? यस सर। क्योंकि O के साथ 2 H हैं, तो ऑक्सीजन 2 बार हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, O के साथ 2 लोन पेयर होते हैं। नेक्स्ट नोट करेंगे। अब एक चीज ध्यान रखना इस चीज का, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, जितने भी आंसर हमने निकाले अभी तक, जितने भी आंसर निकाले हमने, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है अगर, तो इससे क्या क्या बढ़ता है? इससे मेल्टिंग पॉइंट जो इन जनरल है चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं कि चेंज नहीं होगा, चेंज होते हैं कई आंसर, लेकिन इन जनरल जो आंसर है वो हमेशा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, सरफेस टेंशन बढ़ जाएगी, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, विस्कोसिटी को ईटा से नोट करते हैं, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये सारी टर्म्स एक्सप्लेन करूंगा बाद में, अभी याद कर लेंगे सिर्फ जो मैंने मेल्टिंग पॉइंट का आंसर रखे हैं वो सेम आंसर किसके हैं? विस्कोसिटी का भी, क्रिटिकल टेम्परेचर का भी, सरफेस टेंशन का भी, बॉइलिंग पॉइंट का भी, मेल्टिंग पॉइंट का भी, सबके सेम आंसर है। बस वोलेटाइल नेचर यानी वेपर्स बनाने की टेंडेंसी ये कम हो जाएगी, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है तो वोलेटाइल नेचर कम हो जाएगा। ऐसे ही वेपर प्रेशर भी कम हो जाता है, वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा, सही ना? वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। जैसे अगर मैंने इसी के अंदर दे दिया सपोज H2 CO2 CH3OH H2O, मैंने बोला इसको अरेंज करो विस्कोसिटी में, इसको अरेंज करो सरफेस टेंशन में, या इसको अरेंज करो क्रिटिकल टेम्परेचर में, तो क्या आंसर आ जाएगा?
सर सेम सबसे ज्यादा सर H2O, फिर H2O, CH3OH, CO2. CO2, H2. यही आएगा सेम आंसर, यही बॉइलिंग पॉइंट का, Yes. यही मेल्टिंग पॉइंट का, यही सेम आंसर, सेम आंसर चलेंगे बिल्कुल इसके अंदर। समझ आ रहा है कि नहीं? ये हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड है, O के साथ H दिख जाए, N के साथ H दिख जाए या F के साथ H दिख जाए तो ये आंसर आएगा। नेक्स्ट दिया जैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इथेनॉल, ग्लाइकोल, नाम याद रखना, ग्लाइकोल और एक ग्लिसरॉल। हाँ, क्या आएगा आंसर? ग्लिसरॉल और फिर ये दूसरा वाला ग्लिसरॉल, फिर ग्लाइकॉल, फिर इथेनॉल। हाँ दिख रहा है ना फिर इथेनॉल। क्योंकि इसमें तीन OH है, तीन OH तो तीनों बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसमें 2 OH है, इसमें एक ही OH है, तो ये आंसर आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा इसमें। आगे समझ के रहिए। सर दूसरे वाले का नाम क्या था कॉमन? ग्लाइकोल, इसका नाम ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट नोट करेंगे। नेक्स्ट लिया जैसे HCl, H2SO4, HNO3, सेम क्वेश्चन, मेल्टिंग पॉइंट। सर HNO3 सबसे ज्यादा फिर H2SO4 फिर HCl। नाम बोलेंगे पहले अपना। वंशिका सर। बोलो वंशिका। HNO3 का सबसे ज्यादा, फिर H2SO4, फिर HCl। चलो और कोई? सर विधि। बोलो विधि, सर विधि बोलो। तो H2SO4 का सबसे ज्यादा, फिर HNO3 का, फिर HCl। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पहले क्योंकि इसके अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, 2 हाइड्रोजन है। हाँ, HNO3 में 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन मत बोलना विधि, तुम ये बोलो O के साथ H दो बार है, ये है ना H2SO4, एक OH ये रहा, एक OH ये रहा, और HNO3 बोलोगे तो एक OH आएगा उसमें। HNO3 में कितना आएगा? एक OH। देखो इधर, नहीं समझे? HNO3 अगर है तो एक OH, ये स्ट्रक्चर है, एक OH आया इसमें, इसलिए तो H2SO4 पहले, क्योंकि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, HNO3 में 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और इसके अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, इसमें सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगे, वैन डर वाल्स फोर्सेस। तो पहले 1 ये आएगा, 2 ये आएगा HNO3, तीसरे पे आएगा ये। नेक्स्ट D2O H2O, सो H2O। और कोई? D2O। किसने बोला ये? प्रथम। प्रथम, D2O सही है बिल्कुल, ये आंसर आएगा। D2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होगी, बता रखा है ना। H, ये H है, ये भी तो H ही है, बस इसका मास ज्यादा हैवी हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो ज्यादा स्ट्रांग बनता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ज्यादा मानते हैं इसमें D2O के अंदर। D2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू H2O। सर ये D2O होता क्या है वैसे? हाइड्रोजन ही है 1H2, ड्यूटेरियम। बिल्कुल, फिर आंसर मत किया अगर नहीं पढ़ा तो। अच्छा सर मुझे पता नहीं था D2O वाला। D2O हाइड्रोजन ही है, ये भी, ये हाइड्रोजन चैप्टर में मैंने बताया भी हुआ, हाइड्रोजन चैप्टर में बताया हुआ थोड़ा बहुत। सर तो मैं ज्वाइन नहीं किया था ना, इसलिए पता था। अच्छा सही। चलो नेक्स्ट नोट करना है। चलो ये सोचो जरा, CH3 और H2SO4। सर H2SO4। सर H2SO4। हाँ, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और उसमें नहीं होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सही ना, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल। हाँ, पैरानाइट्रोफिनॉल। रीजन? पैरानाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन इंटरमॉलिक्यूलर है तो इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर कम हो जाएगा। हाँ, बहुत से, ये मैंने कराया हुआ है, ये तो एक ही क्वेश्चन है इसका। पैरा ऑर्थो का हमेशा बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कम होता, ये है पैरानाइट्रोफिनॉल और ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। इसमें क्या होती है? इंट्रामोलुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बताया था ना ये,
तो इसके खुद के अंदर फोर्सेस स्ट्रांग हो जाते हैं, लेकिन दूसरे मॉलिक्यूल से फोर्स कट हो जाएगा। ये हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग खुद के अंदर, हो गई ना खुद के अंदर। तो इससे इस मॉलिक्यूल का खुद के अंदर फोर्स बहुत स्ट्रांग है, इस मॉलिक्यूल से फोर्स ये कट हो जाएगा, इसका दूसरे के साथ बनेंगे, इस वाले का दूसरे के साथ बनेगा, इसका दूसरे के साथ बनेगा। इसलिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा है, ओनली एग्जांपल मैंने बोला था, पढ़ाते समय बोला हुआ है, पेपर में इसका क्वेश्चन जरूर आना है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसी का क्वेश्चन आएगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का। क्लियर, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का इसी का ही क्वेश्चन आना है, ध्यान रखना चीज का। नेक्स्ट नोट करेंगे। ये दे दिया CH4, चलो SiH4, GeH4, SnH4, PbH4। PB GSH क्या आएगा पहले? PBH। रीजन किसने बोला? प्रथम ने। यस सर। हाँ बोल प्रथम, क्यों है? सर वैन वॉल फोर्सेस बढ़ जाएंगे सर। और सर अच्छे, तो सेम फिर वही केस, सेम केस F2Cl2 वाला, वही तो बताया, सेम चीज है ये। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी नहीं है किसी में भी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होनी नहीं है, तो यही आ गया आंसर। डाउन द ग्रुप क्या होगा? साइज बढ़ रहा है सेंट्रल एटम का, साइज बढ़ेगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वेंडल फोर्सेस बढ़ेंगे, वेंडल फोर्सेस बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। सही है, तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है ये काफी। नेक्स्ट सोचेंगे एक क्वेश्चन और, जैसे दिया मैंने ICL Br2, ICL और Br2 किसका ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट? दवाई दे दी छोटे Br2 का ज्यादा, So Br2 का ज्यादा नहीं हो। नहीं। अच्छा आंसर आएगा इसका Br2। ICL। हाँ वो ये तो पोलर है, गैस। फोर्सेज है ना, ये पोलर है, दूसरा पोलर नहीं है। मास दोनों का सेम है लेकिन ये पोलर है, मास दोनों का सेम है लेकिन ICL क्या है? पोलर है, Br2 नॉन पोलर है। पोलर है तो दूसरे मॉलिक्यूल से फोर्स बढ़ते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बढ़ती हैं, तो ये भी ध्यान रखना। इसी का ये मैं नेक्स्ट टाइम डिटेल में लूंगा। अच्छा विधि, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया अपना?